एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज़ के सेंटेंसेस। तो और कुछ ग्रामर पोर्शन मैंने समझाया है आपको मेरी वीडियोस के अंदर, तो वो आप ग्रामर पोर्शन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी रहे। और हमें टेंस के रूल्स समझने की, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें टेंस सेंटेंसेस सीखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही हमें याद रखना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, वाई आर यू अपसेट। अपसेट होता है उदास। अब आप अपसेट को याद रखेंगे, डेली यूज़ में अपसेट का ही यूज़ करेंगे। वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो, तुम दिन भर में कोई तो उदास रहता ही है। ठीक है, तो आप ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस है, वाई आर यू अपसेट। ठीक है, तो अपसेट उदास ना बोल करके आप अपसेट ही याद रखिए। अपसेट होता है उदास। हम हिंदी में जब याद रख लेते हैं उदास, तो हमें हिंदी में याद रहता है क्योंकि हम हिंदी ही बोलते चले जाते हैं। आप उदास क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं। तो आप अपनी हैबिट बनाइए कि आप उदास को अपसेट बोलें। आप अपसेट क्यों हैं। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते हैं तो अपसेट यानी कि ये वोकैबुलरी आपकी हो गई। वोकैबुलरी से आपको याद रहेगी कि अपसेट का मतलब जो होता है वो होता है उदास। तो इसी तरह से आप सभी इंग्लिश के वाक्यों को याद रख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो आपको इंग्लिश याद रहेगी और आपको सेंटेंस बनाने उतने ही आसान रहेंगे। इन्हें कोई माइंड में बैठाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी जब बोलते हैं तो हम अपने माइंड में पहले उसे बनाते नहीं हैं। ठीक है, हिंदी को हिंदी में ही हम याद रख लेते हैं। हमें कोई कहता है आप उदास क्यों हैं, तो हम उसी सेंटेंस को पकड़ कर बोल देते हैं। ठीक है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे बोलना भी नहीं आता है, वो आसपास के लोगों को देखता है और बोलता चला जाता है, उन्हीं वर्ड्स को वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप अपसेट को अपसेट ही याद रखें। ठीक है, ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। वाई होता है क्यों, आर होता है हो, जहाँ होता है हो। तो आप, इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश के जो स्टोरीज होती हैं उन्हें पढ़ कर आसानी से इंग्लिश को समझ लीजिए। हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स ना समझ में आए तो उन्हें वोकैबुलरी को मतलब हिंदी में याद मत रख करके आप इंग्लिश में ही उन्हें याद रखें। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। तो वाई आर यू अपसेट। तो अब आप किसी को ये मत पूछिए कि तुम उदास क्यों हो, आप सीधा डायरेक्ट ये पूछें कि वाई आर यू अपसेट। ठीक है, वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली। ठीक है, पूरे मन से काम करो। वर्क होता है काम, होल होता है पूरा। जो पूरे मन से जब हम काम करते हैं तो होल हार्टेडली, हार्ट को इसमें जोड़ दिया गया है होल के अंदर। वो होता है, होल होता है सब कुछ, यानी कि सारा सारा जो होता है उसे होल कहते हैं। हार्टेडली, हार्ट को हमने इससे जोड़ दिया है, पूरे मन के साथ काम करना। तो जब हमने पूरे के साथ यानी कि होल के साथ हार्ट को जोड़ा है तो हमने इसे समझाया है कि आप पूरे मन के साथ काम करें। ठीक है, तो कितना प्यारा सेंटेंस है। तो आप इसलिए दिल लगाकर काम करें, क्योंकि हम जब दिल से काम करते हैं तो वो हमारा मन ही होता है और हम उसे पूरे दिल से, दिल के साथ करते हैं। तो पूरा या सब कुछ मिलाकर, ठीक है, टोटल हमारा मन होता है। तो पूरा हमने इसके साथ जोड़ा है होल हार्टेडली, हमने जोड़ा है मन, दिल से, पूरे दिल से काम करना। तो कितना प्यारा सेंटेंस है और कितना इजी है। वर्क होल हार्टेडली, पूरे मन से काम करो। ठीक है, वर्क काम। चलो आगे देखते हैं। डोंट प्ले इन द स्ट्रीट। अब स्ट्रीट होता है गली, अब गली ना बोल करके स्ट्रीट बोलिए। क्या बोलेंगे? स्ट्रीट। डोंट प्ले इन द स्ट्रीट। ठीक है, गली में मत खेलो। चलो हम स्ट्रीट को एक याद रखने का सिंपल मेथड बताते हैं कि स्ट्रीट को कैसे याद रखेंगे। ऐसा होता है सड़क। ठीक है, सड़क याद रखेंगे यानी कि गली। ठीक है, स्ट्रीट। ठीक है,
सड़क हमने याद रखा, ऐसे हमने सड़क बना दिया। और ट्रीट, जैसे लोग वहाँ ट्रीट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ट्रीट, आप मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इससे याद रखेंगे। सिर्फ याद रखने का, सिर्फ माइंड में बैठाने के लिए मैंने आपको बताया है कि स्ट्रीट होता है गली, ठीक है, गली में बच्चे खेल रहे हैं, गली में तो हर कोई आता जाता रहता है। तो ट्रीट, कैसे ट्रीट कर रहे हैं वहाँ लोग एक दूसरे के साथ, तो उस गली में मत खेलिए। डोंट प्ले इन दी स्ट्रीट, सिर्फ याद रखने के लिए। प्ले होता है कुछ खेलना, ठीक है, कोई भी गेम आप खेलते हैं तो वो प्ले ही तो करते हैं, ठीक है। डोंट प्ले इन दी स्ट्रीट, गली में मत खेलो। तो आगे देखते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। एगो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम पहले की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम हो गया लंबा समय, लंबे समय, लंबे अरसे, लंबा अरसा जब हम बोलते हैं लंबा समय। एक लॉन्ग समय, बहुत समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है, जब हम बताते हैं कि बहुत टाइम पहले तो हम बोलते हैं ए लॉन्ग टाइम एगो। टेक मी टू दी एयरपोर्ट, मुझे हवाई अड्डे ले जाओ। टेक मी टू दी एयरपोर्ट, मुझे हवाई अड्डे ले जाओ, ठीक है। एयरपोर्ट ये तो सभी को पता होता है, ठीक है, हवाई अड्डा होता है। आई हैव नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आई हैव नथिंग टू से। हम ये भी बोलते हैं, हैव का मतलब होता है, हैवन का मैंने फिर बताया था एक वीडियो में कि मैंने हैव हैज़ का यूज़ बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है कि हैव हैज़ कैसे और किन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। हैव का मतलब होता है वैसे तो पास होता है, ठीक है। आई हैव, हम ये भी बोलते हैं कि मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, नहीं बचे। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। या हम हिंदी में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं बचा, या मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मीनिंग इंग्लिश एक ही बनेगी, आई हैव नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। हिंदी अलग होती है और इंग्लिश थोड़ा सा अलग होती है, तो हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही याद रखेंगे। आई हैव नथिंग टू से, नथिंग होता है जहाँ हम कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि भी कुछ नहीं है। नथिंग, नथिंग होता है कुछ नहीं। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। इन्वाइटेड, इनवाइट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसमें ये साउंड नहीं आ रही है कि वह कर रहा है, अभी वो कर चुका है, ठीक है। तो ईडी इसमें लगा है, ईडी हमने लगाया है। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, वो क्या बोल रहा है, मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया है, ठीक है। तो इसीलिए वैसे तो इनवाइट होता है आमंत्रित करना, लेकिन ईडी जब हम लगाते हैं तो यानी कि वो हम काम कर चुके हैं। ऑल वर ड्रॉन, ऑल वर ड्रॉन, सब डूब गए। अब देखिए सब डूब गए, डूब नहीं रहे हैं, ठीक है, ईडी हमने इसमें भी लगाया है, डूब गए या डूब गए थे। ऑल वर होता है था, थे, थी, ठीक है। आई विल ऑलवेज चूज़ यू, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूँगी, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूँगी। आई विल ऑलवेज चूज़ यू, मैं हमेशा, ऑलवेज होता है हमेशा। आई विल वहाँ लगता है जहाँ गा, गे, गी होता है, तो हम वहाँ विल यूज़ करते हैं। आई विल ऑलवेज चूज़ यू। तो मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है, सेंटेंस नहीं बता रही हूँ, मेरी सच में तबीयत ख़राब है। यू शुड हैव थॉट बिफोर डूइंग दिस, ऐसा करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अब हम तुम्हें सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट, इतना हम सेंटेंस जब बोलेंगे, यू शुड हैव
थॉट, ऐसा करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तो इंग्लिश देखिए बिल्कुल अलग बनी है, तुम्हें सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट, चाहिए था, ठीक है। थिंक होता है सोचना, और इसमें क्या लगा है, थॉट, चाहिए था, सोचना चाहिए था। तो थॉट, यू शुड हैव थॉट बिफोर डूइंग दिस। बिफोर होता है पहले, डूइंग होता है ऐसा करने से पहले, डूइंग दिस, बिफोर डूइंग दिस। तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही याद रखें, यू शुड हैव थॉट बिफोर डूइंग दिस। आई एम माई हेयर, आई एम प्लेटिंग माई हेयर, मैं चोटी कर रही हूँ। आई एम प्लेटिंग माई हेयर, मैं चोटी कर रही हूँ। ही पुश्ड मी ऑन पर्पस, पुश होता है, आप कहीं पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो गेट के बाहर लिखा भी होता है पुश, यानी कि धक्का लगाना, ठीक है। गेट के बाहर आपने देखा होगा पुश लिखा होता है। उसने मुझे धक्का दिया, यानी कि वो ऑलरेडी दे चुका है, तो ईडी ईजी हो जाता है वहाँ लगाना जब आप वो काम कर चुके होते हैं, ठीक है। ये आपको करना चाहिए था, ऐसा एक सेंटेंस में भी आया भी था। तो ईडी हम वहाँ लगाते हैं कि उसने मुझे धक्का जानबूझकर दिया, ठीक है। तो वो धक्का दे चुका है, तो ईडी लगाया है, ही पुश्ड, धक्का दिया। जब आप किसी को बताते हैं कि उसने मुझे धक्का दिया, तो ईडी हम पहले लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले धक्का दे चुका है। तो पुश नहीं करेंगे, ईडी लगाएंगे, ठीक है। उसने धक्का दिया, ही पुश्ड। अगर इतना बोलते हैं, ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया जानबूझकर, ठीक है, उसने मुझे धक्का जानबूझकर दिया। पहले बोलेंगे ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया, ऑन पर्पस, जानबूझकर, या उसका कोई पर्पस था, ठीक है, ऑन पर्पस। चीयर योर सेल्फ अप, खुद को खुश रखो। चीयर योर सेल्फ अप, खुद को खुश रखो, ठीक है। अप होता है ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर खुशियाँ लौटाओ। इसका हम अगर याद रखना चाहें माइंड में बैठाने के लिए, तो हम बोलेंगे चीयर योर सेल्फ अप, खुद के ऊपर खुशी, या खुद को खुश रखें, चीयर योर सेल्फ अप। डोंट मेक मी वेट एनी लॉन्गर, मुझे अब और इंतज़ार मत कराओ। डोंट वहाँ आता है जहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मुझे अब और इंतज़ार मत कराओ, ठीक है। तो डोंट मेक मी, ना कराओ, डोंट मेक मी वेट, मुझे इंतज़ार मत करवाओ, एनी लॉन्गर, यानी कि और ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।